प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, सुंदरपुर नगरी में एक राजा रहते थे और उनका जो प्रजा था बड़े अच्छे थे। राजा जो थे, राजा अपने राज में बड़े खुश थे। राजा साहब को सैर करना बहुत पसंद था। राजा का एक रानी भी थी। राजा प्रतिदिन घोड़े सवार होकर सैर करने जाते थे। प्रतिदिन चारों तरफ घूमते थे, तब उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि सवेरे सवेरे राजा सैर करने चले गए और सैर करते करते अचानक सूरज का प्रकाश उनका आंखों पे लगा और शरीर में गर्मी कस के लग गया। तो घोड़ा को अपने वृक्ष में बांध दिए और घोड़ा के बांधकर वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। जब आराम करने लगे तो एक तोता, एक मैना वृक्ष पे बैठा हुआ था। और जब तोता मैना बैठा हुआ था तो आपस में बात कर रहा है। तोता कह रहा है मैना से कि मैना, मुझसे दूर हटो, मुझे पुरुष जाति से बहुत नफरत है, मेरे नजदीक आने का कोशिश मत करना। तो मैना कहता है कि अरे प्रिय, क्या हो गया मुझे देखकर? कहता है तू पापी है। बोला कि कैसे? तो कंचनपुर के राजा जो हैं, उसका बेटी कल गंगा स्नान से जा रही थी तो उसका तुम पूरा घूर घूर के देख रहा था। तू पापी है, तू प्राय स्त्री पर नजर डालता है, इसलिए तू मेरा करीब मत आना। तो गुरु भाई बहना, मैना बोला कि क्या उठक बैठक लगाऊं, मुझे क्षमा करेगी? तोता कहती है कि नहीं, आखिर क्या खूबी था जो तू उसका सूरत को निहार रहा था? मैना बोला कि अरे तुम नहीं जानते हो, कंचनपुर के राजा कंचन की जो बेटी थी वो विश्व सुंदरी है। देखो, उसके लिए हजारों राजा कारागार में बंधा है, हजारों का फांसी पड़ गया, लेकिन फिर भी उसका विवाह किसी से नहीं हुआ। कितना सुंदर है वो, कितना अच्छा लगती है। और जिसका नजर मुझ पे पड़ गया, मेरे जैसा इंसान को, तो क्या मेरा मन में कुछ नहीं लगता था? यदि हम पुरुष रहते, मनुष्य रहते, तो उसको पाने के लिए चाहे मेरा जीवन जाता या रहता, उससे ब्याह अवश्य कर लेते। गुरु भाई बहना, इतना सुनते ही जो सुंदरपुर के राजा थे वो लौट आए, अपना घर के पास लौट आए और लौटकर अपना पत्नी से कहने लगे कि हम जा रहे हैं कंचन नगरी, हम कंचन नगरी जा रहे हैं और राजा कंचन के बेटी से ब्याह करेंगे। उसके माता पिता कहने लगे कि अरे बेटा, तुम्हारा कितनी सुंदर चांद की तरह पत्नी है और इसे छोड़कर तुम कैसे ब्याह करने जा सकते हो? लेकिन फिर भी वो राजकुमार नहीं माना। राजा गेरुआ रंग वस्त्र धारण कर लिया, साधु का भेष बना दिया और घर से निकल दिया। चलने लगा, इधर उधर घूमते घूमते जंगल झाड़ चलते
महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया। धीरे 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 ये राजा कंचन नगरी में पहुंच गया और राजा कंचन के महल के पीछे एक तंबू लगा दिया और तंबू में बैठ गया। गुरु भाई बहना, तंबू लगा दिया और तंबू में बैठ गया और बैठ के और रात दिन माला जपने लगा, हरि गुण गाने लगा कि हे भगवान, कब मुझे दर्शन होगा इस राजकुमारी से। गुरु भाई बहना, वो जो कंचन नगरी का राजा कंचन का बेटी थी, उसका नाम सुनैना था। सुनैना छत पर प्रतिदिन टहलने को लिए ऊपर जाती थी और अपने छत पर टहल रही थी। जब टहलने को लिए ऊपर चढ़ी और टहलने लगी, इधर उधर चारों तरफ देखने लगी, तो तभी सुंदरपुर का राजकुमार उसका निहारने लगे और ऊपर से राजकुमारी भी निहारने लगी, देखने लगी। जब देखने लगी तो दोनों का नजरिया लड़ गया और दोनों का जब नजरिया लड़ गया तो वो जो रानी सुनैना है वो मन ही मन सोचती है कि हाँ, नीचे वो जोगी है, यदि राजकुमार रहता तो उसके लिए मेरा जान भी चल जाता, लेकिन ब्याह हम उसी से करते। हे भगवान, हे महादेव, क्या मेरे लिए यही जोड़ी लगा के भेजते तो कितना अच्छा था। हे ब्रह्मा विष्णु, क्या ये सुंदर वर के लिए मैं उसका योग नहीं था? इसका रूप जो है कितना सुंदर है, मेरा ब्याह इससे हो जाता। और राजकुमारी सुनैना देखकर मुस्कुराने लगी। धीरे 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 निचला महला पर आ गई और निचला महला पर आके और खिड़की से कहती है कि ओ साधु, तुम किस कारण इस जोगी रूप धारण किया है? दिखने में तो तुम्हारा चेहरा राजकुमार लगता है, लेकिन एक क्या बात है कि तूने ये रूप धारण किया है? ओ साधु बोला, सबरी सूरत आगे गोरी, अहोट लाले लाल लगे, कारी कारी के सिया भुइया लो रे, तो हरी रूप आगे गोरी, अकरी गुना गाना मागे, तोरे खातिर बनली जोगी फकीर रे। राजकुमार कहता है कि तुम्हारा सूरत तो मुझे जोगी फकीर बना दिया है। ये लड़की कहती है, बिसही बारी सवारे कुमार हमार उमारिया रे, अरे पिता नाही ढूंढे कौनो बार रे, कड़ी रे पहरवा रे कुमार महल चारोरिया रे, अरे कैसे आए बा मोरो घर रे, एक माना कर रे कुमार अकरी बिया रे, दोसर माना तोरे संगा जाई रे, तेसर माना करे रे कुमार अतेजी पाराना मारे, मिट जैते जिया के जंजाल रे। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि देखो तुम्हारा सूरज जो है मेरा दिल में भा गया है, अब तो मेरा मन कर रहा है कब तुमसे ब्याह कर लें, लेकिन मेरा पिता जो है कसाई हैं, यदि तुम्हारे बारे में थोड़ा सा भी भनक लग जाएगा कि तुम जोगी नहीं हो, एक राजकुमार हो,
तो मेरे पिताजी कारागार में बंद कर देंगे, फांसी का सजा दे देंगे। राजकुमार बोला कि जीना मरना मेरा जीवन तेरा हाथ में है। इतना कह और राजकुमारी महल के अंदर अपना खिड़की लगा ली। राजकुमार आस जो होने लगा कि अब तो मुझे महल में बुलाएगी। जब 10-11 बजा तो क्या की, पीछे से एक रस्सी फेंक दी और रस्सी को किल में लगा के बांध दी। ये जो राजकुमार था पीछे वाले महल से पीछे से रस्सी पकड़ के छत पे चढ़ गया और रानी सुनैना राजकुमारी सुनैना के कच्छ में हिल गया। जब कच्छ में हिल गया तो पति पत्नी का दोनों में संबंध बन गया। सुंदरपुर के जो राजा थे और कंचनपुर के राजा कंचन के बेटी, दोनों का पति पत्नी का संबंध हो गया। पूरी रात एक साथ बिताए, दोनों का कब सवेरा हो गया कब रात बीत गया पता ही नहीं चला। ये जो जब सवेरा हो गया, सूर्य का प्रकाश निकल गया, तो ये राजा कंचन की बेटी कहती है कि हे स्वामी, अब कहाँ छुपाएं आपको, मेरा दासी आएगी आपको देख लेगी, अब क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना ही में दासी जो थी बाहर से दरवाजा ढकढकाती है और आवाज देती है, संजिया के सूतल रे रानी अफुटल की रिंगे आजी होई गए भोरे भीनो सारजी कगवा बादलवा जी रानी अलंग हैया गाना माजी अरे काहे नाही खोलालू के वाड़ जी। अब क्या करती है बेचारी रानी सुनैना राजकुमारी सुनैना, अब तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। उसके पास बक्सा था, बक्सा में राजकुमार को बंद कर दिया, राजकुमार को बंद कर दिया और बंद करके उसमें छिपा दिया। जो दासी गई थी दरवाजा खुलाने, दरवाजा तो खोल दी। दासी मुस्कुरा के, शादीशुदा दासी थी, इसका छोटे छोटे बच्चे थे। रानी का बिस्तर जैसे के तैसे था, बाल बिखरा हुआ था। ये जो दासी थी वो मुस्कुरा गई और नीचे का सर झुका ली। राजकुमारी सुनैना कहती है कि अरे क्या देख रही हो मेरा शरीर को निहार कर, मेरा बदन दुख रहा था पूरी रात, इसलिए मैं बहुत छटपटाया हूं। फिर भी दासी नहीं मानी और कुछ नहीं बोली, नीचे चली गई, अपना काम करने में लग गई। झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने लगी। अब खाना भी खिला दी रानी सुनैना राजकुमार को, रात होने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे रात्रि हुआ तो फिर पूरे रात बिताई, सवेरा हुआ और उसे उतार दिया। अब प्रतिदिन ये रानी सुनैना उस राजकुमार के साथ पूरी रात बिताती थी और उसे सुबह होने से पहले रस्सी लटका के उसे उतार दिया करती थी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया और 6 महीना बीत गया। लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद एक दिन का बात है कि ये राजकुमार नीचे उतर रहा था और राजा के पहरेदार जो पहरेदारी करते हैं वो देख लिए कि मेरा राजा के छत से कोई उतर रहा है, यानी चोर है। ये कोई साधु नहीं है, चोर है, ये वही तो है। उसका लाइट उस पे बार के देखते हैं तो कहते हैं अरे इसको जल्दी से पकड़ो, और जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो जो सुंदरपुर का राजकुमार था बोला कि मैं कोई चोर नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं छोड़ा और राजा के पास लेकर चले गए। राजा ने उसे कारागार में डाल दिए और रानी सुनैना का खबर मिला कि वो जो राजकुमार है वो तो
कारागार में चला गया। अब इसका जीवन जो था उसी में घुस गया था। दोनों पति पत्नी का संबंध बना लिए थे। तो ये घबराने लगी रानी सुनैना। अब सोचती है कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं। वही दासी जो थी चलकी को कहते हैं कि अरे सुनो, तुम तो मेरा बात सब जानती हो कि मैं उस राजा सुंदरपुर के जो हैं उनसे कितना प्यार करता हूं। जाके राजा से कह दो कि उसे छोड़ देंगे और नहीं तो अपना प्राण दे देंगे। दासी कहती है कि नहीं, ऐसा भूलकर भी मत कीजिए, क्योंकि राजा आपको भी फांसी दे देंगे और मुझे भी, और उसका तो पीसे पीस कर देंगे। अब जो रानी सुनैना थी नहीं खाने लगी और नहीं किसी से बात करने लगी। चुपचाप मन में ही मन अपना कोसने लगी कि हे भगवान, ये क्या धर्म संकट में मुझे डाल दिए हैं। वो तो धर्म संकट में पड़ी हुई थी। अब जो राजकुमार सुंदरपुर का राजा थे, उनका पत्नी गहरी नींद में सोई थी। वो भगवान की भक्ति करती थी, सती स्त्री थी, देवी दुर्गा का पुजारी थी। एक नन्हा सा बालक बन के भगवान भोलेनाथ उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि अरे सुंदरी, तेरा तो सुहाग उजड़ने वाला है, क्या नींद भेद सोई हुई हो, तेरा तो नींद उड़ने वाला है। आंखें उसके खुला तो कहती है कि भगवान, ये क्या मुझे दिखा रहे हैं, क्या बात है, मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं। तब मीठी आवाज में बच्चे के स्वर में कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि तेरा पति राजा कंचन के हाथ में पड़ गया है, उसे फांसी का सजा होने वाला है, राजा फांसी दे देगा। तुम पतिव्रता नारी हो, जाओ उसे छुड़ा कर ले आओ। गुरु भाई बहना, अब बेचारी चिल्ला के रोने लगी आधी रात में। तो जितने दाई दासियां, इसके सास ससुर सब उसके पास गए और कहने लगे कि क्या हुआ, इतनी आधी रात में क्यों रो रही हो। तो बेचारी रानी कहती है कि मेरे पति आज धर्म संकट में पड़े हुए हैं, उनका फांसी पड़ने वाला है। मैं क्या करूं, जब मेरे पति नहीं तो मेरा संसार में कुछ नहीं रहेगा। देखिए गुरु भाई बहना, अपना पति के लिए बेचारी रानी कितना कर रही है। उसे छोड़कर उसका पति दूसरा ब्याह करने गए, लेकिन फिर भी पत्नी अपना पति के लिए उतावले हो रही कि मैं उन्हें छुड़ा कर लाऊंगी। सास कहती है हाथ जोड़ के कि बेटी, मेरा बेटा को छुड़ा लो, बेटी मेरा बेटा का छुड़ा लो, मेरा तो एक ही बेटा है, मेरा और तो कोई है नहीं, अब तेरा ही मुट्ठी में उसका प्राण है। अब ये बेचारी क्या की कि उसी वक्त अपना राजघराने वस्त्र उतार दी, 16 श्रृंगार और गहने सब उतार दी और एक जोगन का वस्त्र पहन ली, जोगन बन गई और जोगन बन के घर से निकल गई। सास और ससुर को चरण छूके, अपना कुल देवी को चरण छूके और जोगन बन गई और जोगन बन के और घर से बाहर हो गई। घर से बाहर हो गई। अब तो बेचारी के देखा सुना नहीं था कंचन नगरी। वो क्या किया कि बेचारी जंगल झारे घूमते फिरते जोगन की तरह मांगते खाते चल दी। अब जंगल में भी कुछ समय लग गया, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। अपना प्राण भी नहीं देखी कि मेरा प्राण जाएगा या रहेगा। धीरे धीरे वो कंचन नगरी में पहुंच गई और कंचन नगरी में जोगन बन के गुरु भाई बहना वो राम भजन सुनाने लगी। राम भजन सुनाने लगी और उसका स्वर सुनकर सबको आंसू आ जाता था। उसका भजन सुन के लोग बैठ के और उसका भजन सुनते थे।
अब पूरा गांव में, नगरी में, कंचनपुर नगरी में शोर मच गया कि एक जोगन आई है, वो बड़ी सुंदर राम भजन सुनाती है, वो शिव पुराण सुनाती है। उसके पास लगता है कि भगवान सरस्वती विराजमान हो गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे गाना सुनाती है। धीरे धीरे राजा को पता चला तो राजा के सिपाही उसके पास गए। जाके सुने तो राजा से सुनाए कि सच बात है राजा साहब, सच बात है, वो जो जोगन है बड़ी सुंदर गाती है। राजा कहने लगे कि जाओ उसे बुला कर ले आओ। वो फील्ड और मैदान में गाती है तो मेरे आंगन में क्यों नहीं? मेरे आंगन में गाएगी तो मेरा बेटी, मेरा पत्नी, मेरा राज परिवार सब सुनेगा। सिपाही जो थे, मंत्री थे, उसके पास चले गए और कहने लगे कि हे जोगन बहन, आप राज दरबार में चलिए, आप अपने भजन राज दरबार में राम भजन सुनाइएगा, हरि भजन सुनाइएगा राज दरबार में, शिव पुराण सुनाइएगा राज दरबार में। ए जोगन कहती है कि मैं पुरुष नहीं हूं, मेरा पग हिलता नहीं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं तो एक नारी हूं। गली गली गा के अपना मन को बहलाती हूं, राम भजन गाती हूं। मैं नहीं जाने वाला हूं, हम नहीं जाएंगे राजा के दरबार में। तभी मंत्री कहता है कि बहन, राजा इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि यदि राजा के राजभवन में जाके गा के सुनाएंगे तो आपको पूरा राज भी राजा दे सकते हैं दान में। राजा इतने गाने का आशिक है, राजा का संगीतकार बहुत पसंद है और आप एक अच्छे संगीतकार हो। रानी तो यही सुनने के लिए उपतावला थी, जो जोगन बन गई थी। राजमहल चली गई और अपना संगीत सबको सुनाने लगी। एक दिन सुनाई, 2 दिन सुनाई, 4 दिन सुनाई, धीरे 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 लगातार महीना दिन सुनाई। एक दिन का बात है कि राजा जो थे, राजा उनका भजन सुनते सुनते मस्त मगन हो गए, मस्त मगन हो गए और उनका मन मोहनी हो जाता है। जैसे इनका भजन सुनकर, सुंदर नगरी के राजा के पत्नी के भजन सुनकर, यानी जोगन के भजन सुनकर राजा कंचन मस्त मगन हो गए, मन मोहा गया उनका। माता सरस्वती उनका कंठ पर बैठ गए और भगवान महादेव उनके सर पे। ये जो थी भगवान देवी देवताओं से सबसे मना के और कह रही थी कि हे भगवान, अब कितना दिन बिताऊं, मुझे आए हुए तो अब घर छोड़े हुए 5 माह बीत गया, अब क्या करेंगे? मेरे सास ससुर आज तोड़ रहे होंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये राजा का कब पग डोलेगा। राजा जो थे मस्त मगन होकर इनका संगीत से खुश होकर कहते हैं कि बेटी, तू कुछ भी मांगो जोगन, हम तुम्हें देने को लिए तैयार हैं, सिर्फ मेरा प्राण मत मांगना। ये जोगन कहती है कि नहीं राजा साहब, बस 2 वक्त की रोटी तो मेरा ज्यादा है। राजा कहते हैं नहीं बेटी, नहीं जोगन, तुम्हें कुछ मांगना होगा, तुम तो मेरा बेटी के बराबरी हो और तुझे बेटी कहने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि राजा कोई गलत राजा नहीं थे, अच्छे राजा और दयालु राजा थे। जब कई बार वचन ले लिए तो जोगन कहती है कि राजा साहब अपने 3 वचन दीजिए, हम आपसे 3 वरदान मांगेंगे, क्या आप देने को लिए तैयार हैं? तो राजा कंचन बोले कि हाँ, हम 3 वचन देने को लिए तैयार हैं, मांगो, क्या मांगना चाहती हो?
ते राजा सुंदरपुर के जो थे, उनका पत्नी जो जोगन बनी हुई थी, वो कहती है जोगन कि सबसे पहले आप अपना जीव जान बकस दीजिए सबको सामने कि मुझे कोई दंड नहीं देंगे। राजा कहते हैं कि हम असली क्षत्रिय राजपूताना है, जो कह दिए वही होगा, मैं कोई दंड नहीं दूंगा। ए राजकुमारी बेचारी कहती है कि राजा साहब, मैं राजघराने का बहू हूं, सुंदरपुर राजा के पत्नी हूं और मैं कोई जोगन नहीं हूं। राजा कहते हैं जोगन कैसे बनी? तो राजा साहब सब बताएंगे, लेकिन मुझे वरदान मांगने दीजिए। आपके कारागार में मेरा पति राजकुमार सुंदर बंधे हुए हैं, उसे रिहा कर दीजिए, क्योंकि आप उसे फांसी पर चढ़ाने वाले थे। 4-8 दिन में आप फांसी पर चढ़ा देते। वो कोई चोर नहीं है, चोरी नहीं करने के लिए आपके यहाँ घुसा था। आपकी बेटी राजकुमारी सुनैना है, उससे बेहद प्यार करता है, आप उससे ब्याह कर दीजिए और इससे ज्यादा मुझे कोई नहीं, कुछ नहीं मांगना है और भली भांति हम लोग का विदाई कर दीजिए यहाँ से। ये बात सुनकर राजा खुश हो गए और कहने लगे कि देखो बेटी, मेरा बेटी सुनैना तो पाप का है, लेकिन तुम पुण्य का हो और तुम्हारा वचन मुझे स्वीकार है। तेरे पति का ब्याह हम अपने बेटी से कर देंगे। आज भारतीय नारी लाखों में एक भी नहीं है जो अपना सुख त्याग कर दूसरे को बंटवारा कर दे। तुम ही एक ऐसा नारी हो जो अपना सुख त्याग कर और दूसरे को अपने पति के सुख में देखने के लिए दूसरा पत्नी को शादी करने को लिए कर रही हो कि कर दीजिए। दूसरे को पिता से हाथ मांग रही हो अपना पति के लिए, तो तुम्हारा बात मुझे स्वीकार है। तुरंत सेनापति से बोले, जेलर से बोले कि राजकुमार सुंदर को रिहा कर दिया जाए। ये लड़की थी जो राजकुमार सुंदर का पत्नी, वो बोली कि जितने भी कैदी हैं आपके पास सबको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि राजकुमारी सुनैना के कारण सब बंधे हुए थे। सबको रिहा कर दिया गया और राजकुमार सुंदर के साथ मंडप सजा के और पूरे राज में ढिलवारा पिटवा के और उसके साथ ब्याह कर दिया गया। जब 10 दिन 15 दिन महीना दिन ब्याह करने के बाद एक साथ सब रहे, राजा सुंदर और उनकी पत्नी और राजकुमारी सुनैना के माता पिता, पूरे राजमहल के लोग। जब एक माह हो गया तो राजकुमारी सुनैना कहती है, यानी छोटी रानी, राजा सुंदर की महल के छोटी रानी, उनके माता जो थी बड़ी रानी थी, रानी माँ थी, वो कहती है कि सुनिए राजा साहब, पिताजी, मुझे राजकुमारी सुनैना का विदाई कर दीजिए और मेरे पति और मुझे भी। अब हम घर जाना चाहते हैं, आते जाते रहेंगे। राजा कंचनपुर के राजा कंचनपुर नगरी के राजा कंचन बड़े प्रसन्न हुए और विदा कर दिए। राजा सुंदर के घोड़ा दे दिए और राजकुमारी सुनैना और सुंदर का पहली पत्नी दोनों का दोनों डोली में जाने लगी। जाते जाते जंगल में शाम हो गया। गुरु भाई बहना, पति बेवफाई होता है, पत्नी दयालु होती है। जब शाम हो गया तो राजा सुंदर का मन में लगने लगा कि अरे इसी जंगल में ठहर जाते हैं, जंगल में ठहर जाएंगे, अच्छा रहेगा। और मेरा पहली पत्नी है, उसका क्या काम है, उसको क्या करेंगे ले जाकर,
घर जाएंगे, हमको माता पूछेगी, बेटा राजकुमारी सुनैना से ब्याह तूने कैसे कर लिया? तो ये तो सब कुछ बता देगी। इसका जेल से छुड़ाकर हम ब्याह करवाए हैं, और मेरा जो राजा वाला पगड़ी है वो नीचे झुक जाएगा। और ये सोचकर जंगल में रुक गए। जंगल में रुक गए, दोनों रानी सो गई, कहार सो गए। ए जो राजकुमार था राजा सुंदर, वो एक गड्ढा खोदा और राजकुमारी सुनैना को छोड़ के पहली पत्नी को गर्दन पे तेगा मार दिया और 2 खंड करके और गड्ढे में भर के अब बराबर कर दिया। जब सवेरा हुआ तो नींद खुला तो बेचारी राजकुमारी सुनैना कहती है कि स्वामी, आपकी पहली पत्नी यानी मेरा सौतन कहाँ गई? यहाँ पे नहीं है। तो ये राजकुमार सुंदर कहता है कि वो मेरा पत्नी और तेरा सौतन नहीं थी, वो डायन थी, वो हम लोग को खा जाती, वो राक्षसी थी, इसलिए उसे मारकर और मैंने गड्ढे में भर दिया। वो कहती है कि यदि डायन रहती तो क्या आपको कारागार से छुड़ाती और मुझसे ब्याह कराती? तो कहती है, ये कहता है कि अपना से ब्याह करने के लिए शर्त करके और मुझे कारागार से छुड़ाया। तुम नहीं जानती हो उसके बारे में, घर चलो। राजकुमार सुंदर और उनका पत्नी राजकुमारी सुनैना दोनों जब घर गए तो उसके माता पिता अपने बड़ी बहू का खोजने लगे, यानी पहली बहू का खोजने लगे कि अरे बेटा, जब तुम कारागार में फंस गया था और राजा कंचन तुम्हें फांसी देने वाले थे तो मेरा बहू घर से जोगन बन के निकली थी, वो कहाँ गई? उसे तू घर लेकर नहीं आया। उसने संदेशा भेजा था, चिट्ठी, कि माँ जी आपका बेटा सुंदर का ब्याह राजा कंचन अपने बेटी से करने को लिए तैयार हो गए हैं। इस दिन का ब्याह है, इतना दिन में हम आएंगे, देखो रे उसका लिखा हुआ चिट्ठी। गुरु भाई बहना, राजकुमारी सुनैना कहती है कि माँ जी आपका बेटा तो उन्हें तो जंगल में मार कर गड्ढे में भर दिए, उसे तो घर भी नहीं लाए। गुरु भाई बहना, माता पिता तो सुंदर के थे, लेकिन अपने बहू के लिए सीने में मुक्का मारकर अपना प्राण को कहते हैं कि अरे मेरा प्राण अब किस लिए बचेगा? मेरा जो बहू थी, राजघराने की इज्जत थी, लाज बचाने वाली थी, वो इस दुनिया छोड़कर चली गई तो हम बच के क्या करेंगे? और अपना प्राण को गले में फांसी का फंदा लगा के और सुंदर की माता उसी जगह पे मर गई। उसके पिता भी कहते हैं कि जब मेरा बहू नहीं, पत्नी नहीं, तो हम रह के क्या करेंगे? गुरु भाई बहना, वो भी उसी जगह पर अपना प्राण को त्याग दिए। दोनों माता पिता स्वर्ग की प्राप्ति हो गए। अब राजा सुंदर और रानी सुनैना दोनों अपना पति पत्नी जीवन बिताएं। तो गुरु भाई बहना, देखिए इस कहानी से शिक्षा यही मिलता है कि पत्नी कितना की, लेकिन पति क्या किए। पतिव्रता धर्म पत्नी निभाई, लेकिन पति ने अपना जल्लादी धर्म निभाए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन, और आप मेरा वीडियो का सुन सके और देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।